हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2021 जो है वितरित किए गए हैं, जो 8 नवंबर यानी कि कल वितरित किए गए थे, तो उनको देखेंगे। तो पद्म पुरस्कार जो वितरित किए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए धरती के योद्धा, किसी ने जंगल उगाए तो किसी ने फल बेचकर स्कूल बनवाया। यानी कि ऐसे ऐसे लोग को ही पद्म पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है, कि जिन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देखते हैं किन व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सोमवार यानी कि 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए हैं और कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। यहाँ से जो है आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए हैं 8 नवंबर को, और कुल जो है 119 लोगों को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। 10 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया है, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया है और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में से जो है 29 महिलाएं हैं। तो महिलाएं जो है इस बार काफ़ी संख्या में है, 19 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है और इसमें जो है एक ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। आगे देखते हैं, पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल एक्ट्रेस कंगना रनौत, सिंगर अदनान सामी, स्पोर्ट पर्सनालिटी पीवी सिंधु और मैरी कॉम, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र उन नामों में से आते हैं। इनको तो हर कोई जानता है, लेकिन देखिए इस बार ऐसे लोगों को भी जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिनके चेहरे जो आज तक जो है सामने नहीं आए हुए थे। तो उन लोगों को देखते हैं। तो ऐसे 5 योद्धा कौन कौन से हैं। तो ये सबसे पहला है तुलसी गौड़ा, ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। ये है तुलसी गौड़ा। तो आप देखो इमेज में इनका फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है इनका फोटो है। आप देखते हैं, नंगे पैर खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला, ये इनकी जो है जो भी इनसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये कर्नाटक से है और उसके बाद है 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर 1000 शब्दों के आगे भारी है। उन्हें कल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला तो यही है कि तुलसी गौड़ा को जो पद्म श्री दिया गया है, तो ये कर्नाटक की रहने वाली 72 वर्षीय आदिवासी महिला है और इनका जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है इनको सम्मानित किया गया है और ये कभी स्कूल नहीं गई। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो तुलसी गौड़ा को कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री से इनकी जो मुलाकात हुई थी, तो देखिए ये इस प्रकार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। 12 साल की उम्र से वे अब तक 30,000 से ज़्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और अब देखिए, हरे काला हजब्बा इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिए ये इमेज में देखिए आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। और देखिए इनका जो है बिल्कुल सिंपल से वेशभूषा है और पैरों में भी इनके देखिए चप्पल नहीं पहन रखी है। देखते हैं, मंगलौर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपये कमाने वाले हरे काला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफ़ेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी सादगी का कायल हो गया। देखिए इस प्रकार से ये अपनी लाइफ को जीते थे और इसी रुपये से जो है बचत करके इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल बनाया, क्योंकि इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो इनके गांव में स्कूल नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, हरे काला के गांव न्यूप डपू से जो हैं ये हैं बिलोंग करते हैं। कई साल तक कोई स्कूल नहीं था, गांव का कोई भी बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरे काला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर 1 एकड़ ज़मीन पर बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, इसीलिए चाहता था कि गांव के बच्चों की ज़िंदगी जो है मेरी जैसी ना बीते, क्योंकि मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो अब कम से कम अगली पीढ़ी जो है शिक्षा तो ग्रहण करे।
आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक के जो है 175 बच्चे जो हैं इन्हीं के कारण जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं मोहम्मद शरीफ, इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं इन्होंने क्या ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिनकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिकल मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया है। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। और अब देखते हैं इस प्रकार से ये है, इनका जो है साइकिल का दुकान है और तो इस प्रकार से ये अपना वर्क करते हैं। 1992 में उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था। ये इनके साथ जो है इनकी घटना हुई थी, तो जिसे अंतिम संस्कार जो है नसीब नहीं हुआ था। इनके बेटे के साथ ये घटना हुई तो उस बेटे को जो है अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ था। उसके चलते इन्होंने ये निर्णय लिया कि इसके बाद शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्मों को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक जो है अंतिम संस्कार किया। तो इसके लिए जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देखते हैं राही बाई सोमा पोपेरे पद्मश्री, तो इनको भी पद्मश्री मिला है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। देखते हैं बीज माता या सीड मदर के नाम से जानी जाने वाली, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बीज माता और सीड मदर, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आप गौर कर लें। जाने जाने वाली राही बाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियां सीखी और जंगल के संसाधनों का ज्ञान जो है एकत्रित किया। तो इनके लिए जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इनके पौधे तोहफे में दिए। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देसी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। यहीं से उन्हें बीज माता का नाम मिला। उनके पास एक बीज बैंक है जिसमें करीब 200 प्रकार के जो है देसी बीज हैं। अब आगे देखते हैं हिम्मता राम भानभू जी, इनको भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं इमेज जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया है। और अब देखते हैं इनके बारे में, तो ये राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मता राम भाम्बू पिछले 25 साल से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के कम पेड़ वाले जिलों जैसे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर में वे अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है, तो इनको जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है। हिम्मता राम ने एक खास तरह का बायोडाइवर्सिटी सेंटर बनाया है। नागौर के हरिमा गांव में बना यह सेंटर जो है 6 एकड़ में फैला है, जिसमें चिंकारा और कई दुर्लभ पक्षियों के जो है रहने के लिए जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। तो ये महत्वपूर्ण इन लोगों के योगदान है जिनके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।